हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंस 0.1 मीटर apart repel each other with a force of 18 newton. If the sum of the charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate value. तो हमें गिवन क्या क्या है? गिवन है r, डिस्टेंस दे दी गई है दो चार्जेस के बीच की 0.1 मीटर और फोर्स कितना दिया है? 18 न्यूटन। और सम ऑफ दी चार्ज मतलब Q, दो चार्ज मान लो Q1 और Q2, उनका सम कितना दे दिया गया है? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। और पूछा क्या गया है? Q1 और Q2 की सेपरेट वैल्यू पूछी गई है, अलग अलग। ओके हाँ। अब देखो यहाँ Q1 प्लस Q2 एक इक्वेशन दे दी गई है और Q1 माइनस Q2 अगर हम निकाल लें और दोनों को सॉल्व कर लें तो Q1 Q2 अलग अलग मिल सकते हैं जी सर। तो Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4Q1 Q2, यही होता है जी सर। अब Q1 Q2 हमें चाहिए तो Q1 Q2 मतलब हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कूलॉम्स लॉ से Q1 Q2 निकालें। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? 18। अच्छा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और यहाँ क्या हो जाएगा? Q1, यहाँ क्या हो जाएगा? Q2। R की जगह कितना रखेंगे? 0.1 इंटू 0.1, यही तो होगा जी सर। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएंगे? 10 नहीं 100। अरे 2 हटाए ना तो 100 का मतलब 10 टू द पावर 2 तो 18 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 11 हो जाएगा 10 टू द पावर 2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। यस सर। तो 9 प्लस 2 11 इंटू Q1 इंटू Q2 हमें चाहिए Q1 Q2, इसको डिवाइड कर 9 1 जा 9 9 2 जा और ये चीज नीचे आ जाएगी तो Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 अपान 10 टू द पावर 11। यस सर। ऊपर अब ये ऊपर जाएगी तो माइनस भी हो जाएगी। माइनस की हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, यही तो आया। यस सर। अच्छा ये Q1 प्लस Q2 कितना दिया गया है? 9 माइक्रोकूलम। कितना है? Q1 प्लस Q2 दिया गया है 9 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर तो यहाँ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, यही तो लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? यहाँ पे तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या रखेंगे? ये 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। तो ये कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा? 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई होगा इसका तो माइनस का 12। यहाँ क्या होगा? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब देखो पावर सेम नहीं है तो माइनस कर नहीं सकते तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पावर को सेम करना पड़ेगा। तो पावर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 80 अपान 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब ये वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 1 है, ये ऊपर चल जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस का 12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 80 इंटू 10 टू द पावर
माइनस का 12। अब कितना बचेगा? 80 में से 80 जाएगा, 81 में से 80 जाएगा, 1 into 10 to the power minus 12, Q1 minus Q2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ से पावर कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ 1 into 10 to the power minus 12, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर हाफ हो जाएगी, अरे पावर आधी हो जाएगी स्क्वायर रूट लेने पे। 1 into 10 to the power minus 6, और माइनस 6 है इसलिए माइक्रोकूलम लिख सकते हैं, Q1 minus Q2 is equal to 1 माइक्रोकूलम। ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। Q1 plus Q2 ये दिया है, Q1 minus Q2 ये दिया है, दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? Q1 plus Q2 is equal to 9 माइक्रोकूलम और Q1 minus Q2 is equal to 1 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐड कर दें, यस सर। ऐड करने में Q2 क्या हो जाएगा? बढ़िया। कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो गया? 2Q1 is equal to 10 माइक्रोकूलम, Q1 is equal to 5, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 माइक्रोकूलम बचेगा। अब ये जो Q1 निकला है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। किसमें रखना है? इसमें रखना है कि इसमें? फर्स्ट वाले में रख दो। तो 5 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम, ये उधर चला जाएगा, 5 माइक्रोकूलम ये उधर चला जाएगा, तो Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, तो Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। अब अच्छा देखो, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 5 और 4 का सम 9, यही तो पूछा था हमसे, इतना समझ गए? ओके।